मैं 32 साल का हूं और अपना बिजनेस है। अब सब सेटल हो गया है, लेकिन जिंदगी में एक खालीपन सा रहता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो उस वक्त की है जब मैं अपने बिजनेस के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था। पैसे की नहीं, काम की स्ट्रगल थी। पूरे राज्य में घूमना पड़ता था, बाहर जाता तो ऑफिस संभलता नहीं था, और उस वक्त मेरी वाइफ भी मेरे साथ नहीं रहती थी। कुछ सोशल प्रॉब्लम्स थे, खाना बनाने तक की दिक्कत थी। मम्मी पापा उस वक्त बड़ौदा में थे, इसलिए मैंने 2 एडवर्टाइजमेंट दिए। एक लड़की जो मेरा ऑफिस, जो घर में ही था, संभाल सके, और दूसरी जो घर पर खाना बना सके। इंटरव्यू में बहुत लोग आए। एडवर्टाइजमेंट के 2 दिन बाद शाम को एक औरत और उसका पति मेरे घर आए। औरत ने अपना नाम मोना बताया, पति का नाम अल्फ्रेड। उम्र करीब 36 से 38 साल रही होगी। उसने कहा कि उसे खाना बनाने का बहुत एक्सपीरियंस है और ऑफिस का काम भी संभाल सकती है। हमारी बातचीत कुछ ऐसी हुई, मिक्स्ड लैंग्वेज में। आपको किस टाइप का एक्सपीरियंस है खाना बनाने में? मोना, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। ऐसा है तो आप मेरे हस्बैंड से पूछ लीजिए। उसका पति बोला, यस शी कैन प्रिपेयर बोथ काइंड ऑफ फूड, वेज एंड नो वेज एज वेल। आपने पहले कहाँ काम किया है? मोना, इससे पहले मैं एक डॉक्टर के यहाँ रसोई करती थी और उसके बाद एक ओनारसी के लिए भी खाना बनाती थी, पर वो दूसरी सिटी में था और मेरे बच्चे यहाँ थे, इसलिए टाइमिंग संभालना मुश्किल था। कितने बच्चे हैं आपके? और यहाँ काम करेंगी तो टाइमिंग कैसे एडजस्ट होगा? मोना, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की जो 10th में है और एक लड़का जो 7th में है। और रही बात टाइमिंग की, तो मैं इसी शहर की हूं, तो चाहे कभी देरी हो जाएगी तो भी घर वालों को चिंता नहीं रहेगी कि चलो मैं यहीं पर ही हूं। हमने करीब आधा घंटा बात की। मैंने कहा ठीक है, सोचकर बताता हूं, क्योंकि और कैंडिडेट्स भी देखने हैं। मैं उन्हें भूल ही गया था, लेकिन 3 दिन बाद शाम 7 बजे मैं घर पर अकेला था और काम कर रहा था। तभी डोरबेल बजी। मैं सिर्फ टी-शर्ट और शॉर्ट्स में था। सोचा कोई दोस्त आया होगा। दरवाजा खोला। सामने मोना अकेली खड़ी थी, सफेद साड़ी में थी। मैंने उसे वेलकम किया और लोअर सिटिंग पर बिठाया। हम 90 डिग्री एंगल पर बैठे। मैंने पूछा आने का कारण। वो बोली, सर आपने जॉब के बारे में कुछ बताया नहीं। मैंने कहा सॉरी, भूल गया था, अभी डिसाइड नहीं किया। मैंने कहा मुझे एनर्जेटिक और भरोसेमंद लड़की चाहिए जिस पर मैं दोनों काम के लिए पूरा भरोसा कर सकूं। अचानक वो रोने लगी और सचमुच जॉब के लिए गिड़गिड़ाने लगी। देखिए, आप रोना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे जो काम है उसमें आप फिट नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो दोनों काम कर सके। मोना, आप एक बार काम तो देखकर करके देखिए। ऐसे दिल लगाकर काम करूंगी कि आप सब कुछ भूल जाएंगे और आपको कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा संतोष दूंगी, ऐसा संतोष दूंगी। ये सुनते ही मेरे दिमाग में ख्याल आने लगे। साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था, गहरा क्लीवेज दिख रहा था। मैंने जैसे ही उसका पल्लू उसके कंधे पर रखा, मेरी उंगलियां एक पल के लिए वहीं ठहर गईं। बस एक पल, लेकिन उस पल में उसकी सांस बदल गई। वो हल्का सा कांपी। मैंने महसूस किया उसने आंखें नहीं उठाईं, लेकिन उसकी पलकों की हरकत बता रही थी कि वो सब महसूस कर रही है, उतना ही जितना मैं। हम दोनों बहुत पास खड़े थे, इतने पास कि अगर मैं सांस जरा गहरी लेता तो वो छू जाती। उसने धीरे से कहा, सर, लेकिन आगे कुछ नहीं बोली। मैंने आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की। चाय रख दीजिए, ठंडी हो जाएगी। वो पलटकर चली, लेकिन चाल में अब पहले जैसी सहजता नहीं थी। हर कदम जैसे जानबूझकर धीमा, जैसे वो जानती हो कि मैं देख रहा हूं, और मैं देख रहा था। उस शाम हम ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन हर खामोशी बोल रही थी। अगले कुछ दिनों में सब कुछ वैसा ही था, और वैसा बिल्कुल भी नहीं। जब वो झुकती तो मुझे खुद को दूसरी तरफ देखने के लिए मजबूर करना पड़ता। जब वो पास से निकलती तो हवा में उसकी मौजूदगी रह जाती। कभी कभी वो जानबूझकर बहुत पास आकर पूछती, ये फाइल यहां रख दूं? और मैं सिर हिलाकर बस हाँ कह पाता। एक शाम मैं देर से लौटा, थका हुआ, परेशान। वो किचन में थी, बाल खुले हुए, साड़ी का पल्लू ढीला,
खाना अभी गरम कर देती हूँ, उसने कहा। मैं वहीं खड़ा रह गया। थोड़ी देर बैठिए, उसने कहा। आपका चेहरा बता रहा है, आज दिन भारी था। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो चुपचाप मेरे लिए प्लेट लगाती रही। उसकी कलाई पास आई। मैंने हल्के से पकड़ ली। बस पकड़ ली। वो रुक गई। मेरी तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन भागी भी नहीं। सर। उसकी आवाज धीमी थी। आप। मैंने हाथ छोड़ दिया। सॉरी। उसने धीरे से सिर हिलाया। कोई बात नहीं। लेकिन उसकी आंखों में अब सवाल थे। और जवाब भी। उस रात हम बहुत देर तक जागते रहे, अलग अलग कमरों में। लेकिन नींद किसी को नहीं आई। अगले दिन सब पहले जैसा ही था। लेकिन अब हम दोनों जानते थे, जो महसूस हो चुका है वो अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक शाम बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। वो बालकनी में खड़ी थी। मैं भी चला गया। बारिश की बूंदें हवा में ठंडी थीं, लेकिन हमारे बीच की हवा गर्म। उसका पल्लू भीग गया था। वो उसे संभाल रही थी। आप भीग जाएंगे, उसने कहा। आप भी, मैंने जवाब दिया। हम दोनों हंस पड़े। हल्की सी हंसी। फिर चुप। बारिश की आवाज के बीच उसकी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने बस इतना कहा, अगर कभी आपको असहज लगे तो कह दीजिएगा। वो मेरी तरफ देखी, पहली बार बिना झिझक। असहज नहीं, उसने कहा। बस। बहुत कुछ है। मैंने और कुछ नहीं पूछा। कभी कभी सबसे हॉट चीज यही होती है कि आप जानते हैं और सामने वाला भी जानता है, लेकिन दोनों रुकना चुनते हैं। कुछ महीने बाद वो चली गई, लेकिन जो टेंशन, जो चाह, जो अधूरापन, वो आज भी याद आता है। क्योंकि कुछ रिश्ते छुए बिना ही जल जाते हैं।